हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम इस क्लास में जो एग्रीकल्चर के बचे हुए जो सभी क्लासिफिकेशन है उनको कवर करेंगे। ब्रेक क्रॉप्स, ब्रेक ब्रेक क्रॉप्स ब्रेक क्रॉप्स किसे कहते हैं? यदि हर साल कोई फसल को एक ही निरंतर हर साल फसल को कोई फसल को उगाया जाए तो खेत की जो मिट्टी है उसमें उर्वरता काफी कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि कोई कम समय में तो 6 मंथ के आफ्टर ऑल में क्या करते हैं कि फसल को चेंज कर देते हैं, यानी कि कोई दलहन को खेत में उगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्रेक क्रॉप्स कहते हैं। ब्रेक दलहन क्या करती है? खेत की जो मिट्टी है उसमें नमी भी बनाए रखती है दलहने, और उर्वरता भी बनाए रखती है दलहने। इसलिए इसको जो है ब्रेक फसल के एग्जाम्पल में डाला जाता है दलहनों को। ओके, दलहनों को सभी ब्रेक क्रॉप्स के एग्जाम्पल में डाला जाता है। इसी वर्ग में आएंगे सभी दलहने। ओके, सो नेक्स्ट चीज नकदी फसलें। नेक्स्ट आती है नकदी फसलें। नकदी मतलब कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें। नकदी फसलें किसे कहते हैं? जिन फसलों को बेचकर नकदी अर्जित की जाती हो उनको नकदी फसलें कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किन किन फसलों को बेचा जाता है यानी कि नकदी के लिए, यानी कैश के लिए? फॉर एग्जाम्पल जो है गन्ना, कपास, तंबाकू, एक्सेट्रा। ओके, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि, ये सभी मतलब जूट भी आएगा इसमें। तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट, ये सभी जो है नकदी फसलों के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। सो नेक्स्ट इसके बाद आएंगे कि जायद फसलें। जायद फसलें किसे कहेंगे? जायद फसलें का मतलब है कैच क्रॉप्स। ओके, जायद फसलें। जायद फसलें किसे कहते हैं? कैच क्रॉप्स। जायद फसलें मतलब कैच क्रॉप्स। सो किन फसलों को जायद फसलें कहते हैं? दो प्रमुख फसलों के बीच समय मतलब दो प्रमुख फसलों के बीच के समय कोई छोटे समय में कोई फसल को उगाया जाए तो उनको कैच क्रॉप्स कहते हैं। कैच का मतलब हुआ कि सडनली, मतलब कोई कम समय में कोई फसल को पा लेना, इसकी फसल की उत्पादन को पा लेना, इसे कैच क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके कैच क्रॉप्स के एग्जाम्पल में आते हैं मुख्यतः मूंग, दलहने, मूंग की दलहने ही है। ओके, दलहने, सब्जियां जैसे कि प्याज, जैसे प्याज, मूली, ककड़ी आदि। मूंग मतलब दलहने, प्याज, मूली, ककड़ियां, ये सभी सब्जियां जो है कैच क्रॉप्स के एग्जाम्पल में आती है। सो नेक्स्ट इसके बाद आएंगे निर्मल फसलें। किसे कहते हैं? निर्मल फसलें। ओके, निर्मल फसलें किसे कहते हैं? निर्मल फसलें यानी कि सभी जो सब्जियां जो है निर्मल फसलों के एग्जाम्पल में आती है। सभी सब्जियां मतलब हरी सब्जियां जो है सभी निर्मल फसलों के एग्जाम्पल में आते हैं। निर्मल फसलें यानी कि क्लियरिंग क्रॉप्स। निर्मल फसलें। क्लियरिंग क्रॉप्स, इसके मुख्यतः इसके एग्जाम्पल में आएंगी कुछ भी नहीं। निर्मल फसलें मतलब
सभी मक्का, आलू, सब्जियां, ये सब भी जो है मुख्य निर्भर फसलें के एग्जाम्पल में आते हैं। ओके, मक्का स्पेशली याद रखने की कोशिश कीजिएगा, मक्का और सब्जियां, सभी सब्जियां। ओके, मक्का और सब्जियां, ये सभी जो है निर्मल फसल के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें। इसके बाद में जो है कोल फसलें, कोल फसलें किसे कहते हैं? कोल, कोल क्रॉप्स, कोल फसलों को कोल क्रॉप्स भी कहते हैं। खेत के खरपतवार को साफ करने के वजह से ही फसल को उगाए जाते हैं, उनको कोल क्रॉप्स कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में आते हैं मुख्यतः मक्का, आलू, मक्का और आलू कोल क्रॉप्स के एग्जाम्पल में आने वाले मुख्य फसलें हैं मक्का और आलू। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद जो है समुच्चा रेखा फसलें यानी कि कॉन्टूर क्रॉप्स। दो कॉन्टूर क्रॉप्स मतलब समुच्चा रेखा, जो फसलें समुच्चा रेखाओं के अनुसार फसलों को उगाए जाते हो, उनको, जिन फसलों को समुच्चा रेखा फसलों के अनुसार उगाए जाते हैं उनको समुच्चा रेखा फसलें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समुच्चा रेखा फसलों के एग्जाम्पल में आते हैं समुच्चा रेखा फसलें। ओके, समुच्चा रेखा फसलें, इसके फॉर एग्जाम्पल में आते हैं मुख्यतः मार्वल ग्रास, मार्वल ग्रास या मार्वल घास भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मार्वल घास भी कहते हैं। मार्वल घास, हिंदी में मार्वल घास भी कहते हैं। मार्वल घास, तो समुच्चा रेखा फसलों के एग्जाम्पल में मार्वल घास मुख्यतः आता है। इसके बाद जो है व्यापारिक फसलें यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स, इसके बाद में आता है व्यापारिक फसलें। सो आज इसको कंप्लीट करेंगे टोटली। सो कल से हम जो है कल से यहाँ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया पे आएंगे। मेजर क्रॉप्स इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम से मुख्यतः, उसको हम कल कवर करेंगे। ये जो है इसका जो डिवाइड किया हुआ है फसलों का, इसका पूरी तरह से आज हम कंप्लीट कर देंगे इसको। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा बोला था मैंने? व्यापारिक फसलें यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसलें। ओके, कमर्शियल क्रॉप्स, व्यापारिक फसलें, जिन फसलों को बेचकर, जिन फसलों को मतलब बेचकर नकदी अर्जित करने के साथ ही क्या होता है कि जो व्यापारी फसलें है वे जो है प्राकृतिक फसलें भी है। ओके, व्यापारिक फसलें जो है प्राकृतिक फसलें भी है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्राकृतिक फसलें? जो बागानी फसलें हम बोलते हैं उसको हम व्यापारिक फसल भी बोलते हैं, जैसे कि रबड़, चाय, कॉफी, नारियल, सुपारी, ये सभी जो है व्यापारिक फसल के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। यानी कि टोटली बागानी फसलें ही है। व्यापारी फसलें मतलब बागानी फसलों को ही व्यापारी फसलें कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं मुख्यतः सुपारी, रबड़, चाय, कॉफी एक्सेट्रा। इतना लिखने की कोशिश करिए शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो सभी एग्जाम्पल डालने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप लोगों को जो बागानी फसलों में जो एग्जाम्पल याद आते हैं उनको लिखते चलिएगा। सो नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में संपूरक फसलें यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। किसे कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं? संपूरक फसलें। संपूरक फसलें। ओके, संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, तो जो फसलें
एक दूसरे के उत्पादन में वृद्धि करती हो उनको समपूरक फसलें कहते हैं। जैसे कि मिलेट्स, मिलेट्स के साथ जो है उड़द को उगाया जाएगा। ओके, मिलेट के साथ जो है उड़द को भी मिलेट मतलब सभी जो ज्वार रागी होगा। ओके, ज्वार रागी ये सभी जो मिलेट्स के एग्जाम्पल में आते हैं। ज्वार रागी मक्का भी आएगा मिलेट्स में। ओके, ये मिलेट्स है। ओके, मिलेट्स के साथ जो है उड़द को भी, उड़द या कोई दलहन है, अलग तरह के मूंग होगा कोई। ओके, मूंग या मूंग, उड़द या कोई मूंग। ओके, इसको साथ में उगाए जाते हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। उनको समपूरक फसलें या कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं। सो इसके बाद जो है प्रतिद्वंदी फसलें, यानी कि प्रतिद्वंदी फसलें, प्रतिद्वंदी फसलें यानी कि कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। प्रतिद्वंदी फसलें मतलब कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स को एक खेत में दो तरह की फसल को नहीं उगाया जाएगा। इन फसलों को अलग अलग उगाया जाता है। ये एग्जाम्पल में आते हैं मुख्यतः मक्का, काउपी। ओके, मक्का, काउपी ये इसके एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। सो नेक्स्ट इज सुरक्षा अथवा आवरण फसलें। सुरक्षा अथवा आवरण फसलें, इसको रब कर देती हूँ यहाँ पे। सुरक्षा अथवा आवरण फसलें, सुरक्षा अथवा आवरण फसलें किसे कहते हैं? मतलब इसको कवर क्रॉप्स भी कहा जाता है। सुरक्षा अथवा आवरण फसलों को सुरक्षा अथवा आवरण आवरण फसलों को कवर क्रॉप्स। ओके, सुरक्षा अथवा आवरण फसलें यानी कि कवर क्रॉप्स भी कहते हैं उनको। जिन फसलों को एथेनॉल या अल्कोहल की प्राप्ति के लिए ही उगाए जाते हो उनको सुरक्षा अथवा आवरण फसलें कहते हैं। या एथेनॉल में मुख्यतः गन्ना, गन्ना तो स्पेशल रहता ही है। ओके, गन्ना और जो है आलू भी है। ओके, आलू, गन्ना, आलू। ओके, गन्ना, आलू और जो है गन्ना आलू के साथ जो है टोपी को मुख्यतः इसमें डाला जाता है। ओके, टोपी को, गन्ना, आलू, टोपी को, इसको इसके साथ मतलब एथेनॉल या अल्कोहल में उगाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं सुरक्षा आवरण क्रॉप्स के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊर्जा फसल। ऊर्जा फसल यानी कि एनर्जी क्रॉप्स। ऊर्जा फसल, एनर्जी एनर्जी क्रॉप्स। ओके, ऊर्जा फसल यानी कि एनर्जी क्रॉप्स। किन फसलों को ऊर्जा फसल कहते हैं? जिन फसलों को सेम है वही है, मतलब सुरक्षा अथवा आवरण फसलों के एग्जाम्पल में आने वाले फसली से ऊर्जा फसल के एग्जाम्पल में आते हैं। जिन फसलों को एथेनॉल या अल्कोहल की प्राप्ति के लिए उगाए जाते हैं उनको ऊर्जा फसल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है उर्वरताहारी फसलें यानी कि एक्सेसिव क्रॉप्स। उर्वरताहारी फसलें फॉर एग्जाम्पल इसके कौन कौन से? जिन फसलों को उगाने से उर्वरता कम होती हो उनको उर्वरताहारी फसलें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं इसमें? चावल, गेहूं, इसके एग्जाम्पल में आने वाले मुख्य फसलें हैं। बस दो फसल को एग्जाम्पल में रखिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। चावल, गेहूं जो भी आएगा इसमें, सभी जो मक्का मतलब मिलेट्स आएंगे सभी। ओके, मिलेट्स को याद रखने की कोशिश किया। उसके बाद जो है बदबूदार अथवा दुर्गंधित फसलें यानी कि फ्लाउंगी क्रॉप्स। ओके, बदबूदार अथवा दुर्गंधित, इसको रब कर देती हूँ 1 मिनट।
जिन फसलों की वजह से खरपतवार काफी बढ़ने की संभावना होती हो उनको बदबूदार फसलें या फ्लावरिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, फ्लावरिंग क्रॉप्स कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसके जो है, फॉर एग्जांपल चावल को अगर बिखेर कर बोया जाए उस वे जो है बदबूदार फसल के एग्जांपल में आते हैं। चावल को बिखेर कर बोते हैं उनके जो खेत में जो है, जिसकी वजह से काफी खरपतवार बढ़ जाते हैं। राइस सोन बाय ब्रॉडकास्ट मेथड भी कहते हैं। मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब हुआ कि विस्तार करना, मतलब जो चावल को बिखर कर बोया जाता है सो खेत में, वो इसको जो बदबूदार फसल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ओके घास या ले क्रॉप्स। किन फसलों को घास या ले क्रॉप्स कहते हैं? एक फसल की जो है उत्पादकता को पाया जाएगा। एक फसल को जो है सिर्फ चारे के लिए रखा जाता है, इसको घास या ले फसल कहते हैं। लेकिन घास का जो है, घास के जो मुख्य इसके एग्जाम्पल में आते हैं, घास के जो बरसीम जो है इसके एग्जाम्पल में आने, घास की ही प्रजाति है बरसीम जो है घास की ही प्रजाति है, इसलिए इसको बरसीम को भी बोया जाता है। बरसीम और कोई भी दूसरा फसल कोई भी हो, उड़द, सरसों, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फसल के साथ बरसीम को उगाया जाता है, इसको घास या ले फसल कहते हैं। बरसीम जो है घास की ही प्रजाति है। ओके, सो नेक्स्ट इज अ मल्च फसल। शायद यहाँ तक हुआ था प्रीवियस वीडियो में। ओके, यहाँ तक हुआ था शायद, वो टेक्निकल वजह से वीडियो जो है आधा हो गया था। तो जिन फसलों को मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए ही उगाए जाते हैं उनको मल्च फसल कहते हैं, मल्च क्रॉप्स कहते हैं उनको। जिन फसलों को उगाने से क्या होता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, इनको मल्च फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी में बनी रहने वाली फसलें कौन कौन से है? मूंगफली जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल में आती है। मूंगफली को उगाने से क्या होता है, मूंगफली की जो पत्तियां रहती है वो मिट्टी के ऊपर रहेगी और जो खेत में जो उसको बार बार सिंचाई करना पड़ता है। सिंचाई मतलब कोई पाइप लगाकर सिंचाई करना पड़ता है, उसकी पानी की जरूरत बहुत होती है। उसको उखाड़ते हैं जब जमीन से, तभी भी उनको पानी डालना पड़ता है मूंगफली को, इसलिए उसको नमी बनाए रखने के लिए इन फसलों को उगाए जाते हैं। ओके, इसको मल्च फसल कहते हैं मुख्यतः। ओके, और जो इसके साथ मूंगफली के साथ जो है काउपी भी रहेगा। काउपी भी इसके एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। मूंगफली और काउपी, इनको दोनों को ही मल्च फसल के एग्जाम्पल में डाले जाते हैं। सो नेक्स्ट इज उपचारिका फसल। ओके, जो फसलें एक दूसरे की उपचारिकता को बनाए रखती हो उनको उपचारिकता फसल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल राई, मटर, ज्वार, काउपी, ये सभी जो मिलेट्स है, ये सभी जो उपचारिका फसलें है। ओके, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्या इसको। तो इसके बाद इसको देखेंगे दो पंक्ति फसलें के पैरेड रो क्रॉप्स। दो पंक्ति, ओके, दो पंक्ति मतलब एक खेत में एक पंक्ति में एक फसल रहेगी और दूसरी पंक्ति में और दूसरा फसल को उगाए जाते हैं, इनको दो पंक्ति फसल कहते हैं। सो नेक्स्ट इसके पुनरुद्धार फसलें। नदी तटीय फसलें। ओके, जो फसलें नदी के तट को अपर्दन होने से रोकती हो उनको नदी तटीय फसलें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसमें? पारा घास, ये जो है नदी तटीय फसलें के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। पारा घास जो है ये नदी तटीय फसलें के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद जो स्किप फसलें कहते हैं इनको, स्किप फसलें। स्किप क्रॉप्स मतलब दो पंक्ति मतलब एक पंक्ति में एक फसल रहेगी और दूसरी पंक्ति में जो है दूसरी पंक्तियों को छोड़ दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा, तीसरी पंक्ति में दूसरी फसल रहेगी। ओके, इसको स्किप फसल कहते हैं। इसकी कोई एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। स्किप मतलब कोई भी फसल होगा, कोई भी यानी सब्जियां हो या मिलेट्स हो, कोई भी फसल होगा, एक पंक्ति में एक फसल रहेगी, एक और उसकी जो बीच की पंक्ति उसको छोड़कर
दूसरी पंक्ति में दूसरी फसल को उगाया जाएगा, इसको स्किप फसलें कहते हैं। इसके बाद में आते हैं दबा लेने वाली फसलें। ओके, एक फसल जो है दूसरी फसल को दबा देती हो, उनको दबा लेने वाली फसलें कहते हैं। ओके, एक फसल जो है दबा लेने वाली फसलें, दबा लेने वाली फसलें। एक फसल जो है दूसरी फसल को दबा देती हो, उनको दबा लेने वाली फसलें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरसों काउपी को दबा देती हो, उनको दबा लेने वाली फसलें कहते हैं। सरसों इसके एग्जाम्पल में आने वाली फसलें है, और जो काउपी, सरसों काउपी दबा देने वाली फसलों के एग्जाम्पल में आने वाले फसलें हैं। चारे की फसलें, हरे चारे की फसलें। ओके, सोलिंग क्रॉप्स कहते हैं। हरे चारे की फसलों के मुख्यतः इसके एग्जाम्पल में आते हैं। सो सब्जियां जो है, सब्जियां, बरसिम और ये सभी जो है हरे चारे की फसलों के एग्जाम्पल में। हरे चारे की फसलों के से ही पता चलता है कि जो हरा रहता हो, ओके, जो हरा रहता हो उनको हरे चारे की फसल कहते हैं। इसके बरसिम, बरसिम, बरसिम ये क्या है? चारा है। ये बरसिम क्या है? चारा है। ओके, ये घास का ही प्रजाति है बरसिम। बरसिम, सब्जियां, सब्जियां, ये सभी जो है हरे चारे की फसल के एग्जाम्पल में आने वाले। इस बार फंदा फसलें, फंदा फसलें, ट्रक फसलें, फंदा फसलें, ट्रक फसलें। सो 13th ऑफ आएगा लास्ट में जो है वेयर हाउस फसलें, वेयर हाउस, वेयर हाउस फसलें। ओके, फंदा फसलें। तो फंदा फसलें किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फंदा फसलें जो है, फंदा फसलें तो फंदा फसलें मतलब जिन फसलों को कीटा जिन जो फसलें जो है, फंदा फसलें, जो फसलें जो है कीटाणुओं को, मतलब कीटाणुओं से उनकी रक्षा करती हो, मतलब कीटाणुओं को मारती हो, उनको फंदा फसलें कहते हैं। ओके, सो कीटाणुओं को मारने वाली फसलों में मुख्यतः आते हैं भिंडी। भिंडी जो है फंदा फसल के एग्जाम्पल में आने वाली फसल है। फंदा मतलब कीटाणुओं को मारती हो। आपने देखा होगा कि भिंडी के जो प्लांट्स रहते हैं उन पर भी छोटे छोटे जो है कांटे रहते हैं, और भिंडी पर भी छोटे छोटे कांटे रहते हैं। ये जो है कीटाणुओं को मारते हैं, जो कीटाणु जो हो जाते हो प्लांट में उसको मार देते हैं। इसको फंदा फसलें कहते हैं, मतलब फंदा की तरह काम करेंगे। ओके, इसको फंदा फसलें कहते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रक फसलें। ट्रक मतलब ट्रक भर के, आप कोई याद करते हो फसलों को? ट्रक भर के जो सब्जियां हम जो स्टोर करते हैं उसको ट्रक फसलें कहते हैं। मतलब वेयर हाउस फसलें, वेयर हाउस फसलों को, इसका मतलब हुआ कि जिन फसलों को बड़े बड़े भंडारों में रखा जाता है, मतलब उनको सिक्योर करके रखा जाता है, उनको वेयर हाउस फसलें कहते हैं। ओके, सो इन फसलों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी रखा जाता है इनको। और इसके एग्जांपल में मुख्यतः आते हैं प्याज, आलू, आदि। इनको बड़े बड़े भंडारों में रखा जाता है कि एक जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट को, या कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट को इनको भेजने के लिए, ओके, उनको ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी वेयर हाउस में रखा जाता है, इसीलिए इसको वेयर हाउस फसलें कहते हैं। सो यहाँ तक जो है 30 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ओके, 30 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट हुआ। सो कल से हम जो है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया पे आएंगे। कल जो है यहाँ पर जो है 30 टाइप्स जो कंप्लीट हो गया है आज। ये जो सभी जो क्लासिफिकेशन है, ये इतने आप इस पर कोई इतने टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन
जो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया है उस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में, उसको भी हम देखेंगे। ओके, सो आप पढ़ते रहिएगा और जो है आप रिवाइज भी करते रहिएगा, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी बनाते रहेंगे शॉर्ट फॉर्म में जो नोट्स भी बनाया करिएगा। और जो है जितना हो सके आप रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, और रीडिंग करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल जियोग्राफी का, उसके साथ जो है कोई भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट, जियोग्राफी से मैच करता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। ओके, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का भी उसके साथ साथ आप रीडिंग करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलना है उसके साथ साथ। इसके बाद जो है पॉलिटी पर आएंगे नेक्स्ट। पॉलिटी के साथ जो मॉर्निंग के टाइम में आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो आफ्टरनून के बाद जो है हिस्ट्री को पढ़ेंगे, या मॉर्निंग के टाइम में हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आफ्टरनून पॉलिटी को पढ़ेंगे। वो दोनों मैच होते हैं कि आपको हिस्ट्री पता होगा तो पॉलिटी भी पता चलेगा, नहीं तो पॉलिटी टफ होने लगता है। ओके, इस तरह का दो सब्जेक्ट को उठाना है और पढ़ते जाना है। ओके, सो टेक केयर देन, बाय बाय।